कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी गोपी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जसोदानंदन व्रज जन रंजन जसोदानंदन व्रज जन रंजन जसोदानंदन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलिए सब। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कह जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी। कृपया निजपादाब्जं दस्य मह्यं प्रदीयताम्। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यो। विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भूतेर्महद्बीज इमा पुरो विभो। निर्मायसे ते जदमोस पुरुष। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः। षोडङ्कृशिष्टं भगवन् वचंसि मे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को आज प्रातःकालीन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अमृतमय लीला आस्वादन के लिए एकत्रित समस्त श्रोताओं को आंतरिक अभिनंदन है और सबकी चरण में प्रणति करते हुए, सबकी कृपा की याचना करते हुए आज चैतन्य महाप्रभु की जो अति उत्तम भाव, जो सर्वोच्च भाव, जिसको कृष्णदास कविराज कहते हैं उज्ज्वल रस, वो रस को वितरण करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए थे। और किस कारण से और किस आधार पर इस रस को वितरण कर रहे हैं और उस रस का मूल्य क्या है, इसको समझाने के लिए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का चौथा अध्याय में महाप्रभु की प्राकट्य का अंतरंगा कारण व अंतरंगा रहस्य को वर्णन कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या पायर संख्या 72 से 84 तक 81 शायद 81 तक, हाँ, तो 10 पायार को श्लोकों के साथ, कुछ श्लोकों भी है, कुछ बंगाली में जो हैं वो पायार है, तो इसको हम आस्वादन करेंगे। तो यदि लास्ट में हम लोग साथ में दोहराएंगे 81, ओके, तो 72 है, जिसमें गोलोक के विषय में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि गोलोक में रहने वाले जितनी भी सारी वहाँ परिकर हैं, ये सब आनंद में रहते हैं। और ये आनंद किस प्रकार है? चिन्मय आनंद है। वो सांसारिक आनंद व ज्ञानानंद, ये सब ऊपर, सबसे ऊपर हैं। वो क्या है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः स्थाभिर्ज एव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में अपनी ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं आदिनी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप श्री राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगनियाँ, उनकी वे विश्वस्त सखियाँ हैं जो उनकी शारीरिक स्वरूप के विस्तार हैं और नित्य आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं। तो वहाँ भी जो भी कुछ विस्तार हैं, ये आनंद स्वरूप, ये आनंद स्वरूपिणी है श्रीमती राधा रानी। वो ही धाम को क्रिएट करती हैं गोलोक वृंदावन, और ये भी धाम है श्रीमती राधा रानी का है, राधे वृंदावनेश्वरी। कृष्ण रे कराये छे रस आस्वादन
क्रीडा रसहाय ये सुनबीवरण। अब कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती हैं। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पुरे महिषी गण आय। ब्रजांगना रूप आरा कांता गण सा, श्री राधिका होइते कांता गणेर विस्तार। तो भगवान कृष्ण की 3 प्रकार की प्रेमिकाएं होते हैं। ये हैं, पहला है लक्ष्मियाँ जो संभ्रम भाव में सेवा करती हैं, और दूसरा है पाटरानियाँ जो द्वारका में उनकी भी संभ्रम भाव में सेवा करती हैं। परंतु जो ब्रज में रहने वाली गोपिकाओं हैं वो सर्वोपरि हैं, और वे सारी प्रेमिकाएं राधा रानी की विस्तार है। श्रीमती राधा रानी की। अवतारी कृष्ण यैचे करे अवतार, अंशिनी राधा होइते 3 गणेर विस्तार। तो भगवान कृष्ण जैसे अवतार लिए हैं किसके लिए? इस रस को आस्वादन करने के लिए। तो उसी प्रकार राधा भी समस्त प्रेमिकाओं के कारण हैं। वो प्रेम आस्वादन कर रहे हैं और ये प्रेम प्रदान करने वाली है। कौन? श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है? रस राज और रसिक शेखर। और श्रीमती राधारानी कौन है? कृष्ण रसमयी राधा, वो रस प्रदान करने वाली हैं। वैभव गण जैन तारा अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषीर तति। लक्ष्मियाँ श्रीमती राधा रानी की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, आंशिक, और रानियां उनकी रूप की प्रतिबिंब हैं, जो जल में जैसे हम देखते हैं सूर्य के प्रकाश में ऐसे प्रतिबिंब होता है। परंतु आगे गोपियों का वर्णन होगा। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासन स्वरूप, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मियाँ उनकी पूर्ण अंश हैं और वो वैभव विलास हैं। तो इसके सब वर्णन कहाँ पर है? जो वैभव विलास किसको कहते हैं, किसको प्रभाव विलास कहते हैं, किसको प्रकाश कहते हैं, ये सब वर्णन रूप गोस्वामी पाद किसमें किए हैं? भक्ति रसामृत सिंधु। और यदि कोई डिटेल पढ़ना चाहता है उसका लक्षण और ये, तो उज्ज्वल नीलमणि पढ़ना चाहिए। रानियां उनकी वैभव प्रकाश के रूप हैं। ये है वैभव विलास, ये है वैभव प्रकाश। आकार स्वभाव भेदे ब्रज देवी गणा, काय विहु रूप तार रसेर कारा। ब्रज देवियों की विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं। वे उनकी राधा रानी की, उनके मतलब राधा रानी के विस्तार हैं, जो रूप हैं, किसकी पिंक कलर हैं, किसकी
हरि। रस की हरि हरि, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रस का पोषण करने में इस प्रकार सहायक होते हैं। क्या? उनकी जो शारीरिक स्वरूप, उनमें रूप और स्वरूप में कोई भेद नहीं, ये ध्यान रखिए। बहुकांत बिना नहे रसेर उल्लास, लीला रस हाय लागी बहुत प्रकार। अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में इसे उल्लास नहीं रहता। अतः भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधारानी की अनेक विस्तार हैं। तो राधारानी सबको इस प्रकार विस्तार की है, किस लिए? न रसराज श्री कृष्ण को रस प्रदान करे, उनके आस्वादन कराए, इसलिए सहायक। ये सारे गोपियाँ जो ब्रजांगनाएं हैं और द्वारका में महिषीगण भी हैं और लक्ष्मी जी भी हैं, ये सब माधुर्य रस का ही विस्तार है। कोई आंशिक विस्तार है, कोई प्रतिबिंब विस्तार है और कोई डायरेक्ट विस्तार है। जैसे गोपियाँ राधा रानी के डायरेक्ट विस्तार है। तो फिर इस ब्रज में रहने वाले किस प्रकार रस को आस्वादन करते हैं, खास करके जो ब्रजांगना है, तो उस विषय में कृष्णदास कविराज कहते हैं। तार मध्य ब्रजे नाना भावरस भेदे, कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। तार मध्य ब्रजे नाना भावरस भेदे, कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। तार मध्य ब्रजे नाना भावरस भेदे, कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। एक और इधर माताओं की तरफ एक बोलिए। तार मध्य ब्रजे नाना भावरस भेदे, कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। चलिए अनुवाद बोलिए। इनमें बोलिए, इनमें ब्रज की प्रेमिकाओं के कई समूह हैं, जिनकी नाना प्रकार की भाव तथा रस हैं। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण तथा राधा दो होकर भी एक हैं, वे अभिन्न हैं। कृष्ण अपना विस्तार पुरुषों जैसे अनेक अवतार तथा पूर्ण अंश में करते हैं, उसी प्रकार श्रीमती राधारानी भी लक्ष्मियाँ, रानियों तथा ब्रजवाड़ाओं की विविध रूप में अपना विस्तार करती हैं। श्रीमती राधारानी के ऐसे विस्तार उनकी पूर्ण अंश हैं। कृष्ण की ये सारी स्त्री रूप उनके विष्णु रूप की अंश की अनुरूप विस्तारित होते हैं। इन अंशों की तुलना मूल रूप के प्रतिबिंब रूप से की गई है। मूल तथा प्रतिबिंब रूप में कोई अंतर नहीं होती है।
कृष्ण को ह्लादिनी शक्ति के स्त्री प्रतिबिंब स्वयं कृष्ण के समान ही होते हैं। कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति के स्त्री प्रतिबिंब स्वयं कृष्ण के समान ही होते हैं। अब समझ में कि राधा रानी कृष्ण के हूबहू जैसे हैं। केवल क्या है, जैसे बलराम कलर मात्र में भेद हैं, तो उस प्रकार राधा रानी क्या है? नहीं, ये पुरुष है और ये स्त्री है, यही भेद है। कृष्ण की व्यक्तित्व की पूर्ण विस्तार वैभव विलास तथा वैभव प्रकाश कहलाता है, और राधा के विस्तार भी ऐसे वर्णन किए गए हैं। लक्ष्मियां राधा रानी की वैभव विलास रूप हैं तथा रानियां वैभव प्रकाश है। जो लक्ष्मी है तो वो क्या है? वैभव विलास है, और द्वारका की पटरानियां वैभव प्रकाश है। राधा रानी की निजी सखियां अर्थात ब्रजबालाएं उनकी शरीर की प्रत्यक्ष विस्तार है। उनके निजी शरीर के दिव्य अंश होने के कारण तथा दिव्य स्थिति में होने के कारण वे श्रीमती राधा रानी की परम निर्देशन के अंतर्गत भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रेम की विविध आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भोग का विविधता के माध्यम से पूर्ण रूपेण आस्वादन किया जाता है। राधा रानी जैसी अनेक बालाएं हैं जिन्हें गोपियां या सखियां भी कहा जाता है। उनकी साहचर्य से दिव्य रस की तीव्रता बढ़ जाती है। नाना प्रकार की नायिकाएं कृष्ण के लिए आस्वादन की स्रोत हैं। अतएव श्रीमती राधा रानी की ये विस्तार श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। उनके दिव्य प्रेम विनिमय वृंदावन में लीलाओं के सर्वोत्कृष्ट व्यवहार है। श्रीमती राधा रानी अपने शरीर के इन अंश द्वारा कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य कार्य का आस्वादन कराने में सहायक होती है। श्रीमती राधा रानी रास लीला पुष्प की केंद्रीय प्रांखुड़ी होने के कारण वह निम्नलिखित श्लोक में प्राप्त नाम से भी प्रसिद्ध है। गोविंदानंदिनी, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व कांता शिरोमणि और देवी कृष्ण प्रोक्ता। तो इस प्रकार अनेक नाम है राधा रानी की, परंतु वहाँ पर कहा जाता है कि वो फूल की, कौन सी फूल है? ये कमल की फूल है, और उसमें जो अंदर, इसको क्या बोलते हैं? कर्णिकार। तो उसके अंदर ही ये रासलीला होती है। तो इसलिए भगवान सारे रस की आस्वादक हैं, और जीव जब तक इस रस को प्राप्त नहीं करता है तब तक वही संसार में जो सबसे बड़ा सुख है, काम सुख, वही जीवन के लक्ष्य बनाता है। इसलिए कहते हैं ये जो सुख है, ये जो रस हैं, ये परक्या रस है, सर्वोत्कृष्ट रस है। जय जय जल रस सर्वरस सार, परक्या भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। इसलिए ये रस को गीता में कहा गया है रस वर्ज्यम, वर्ज्य रस, सबसे उच्चा रस है। और प्रत्येक जीव की जो स्वरूप है रस वैसा, और ये रस के कारण ही जीव चाहता है आनंद। तो रस क्या है? आनंद। ये आनंद रस से ही जीव की उत्पत्ति हुई है, शरीर की उत्पत्ति हुई है ये पंच महाभूत से। लेकिन ये भगवान की भिन्ना प्रकृति है। ये 8 रूप में है, 3 सूक्ष्म रूप में है और 5 स्थूल रूप में है, परंतु स्थूल ही अभिव्यक्ति करता है। परंतु आध्यात्मिक जगत में जो सृष्टि होती है वह है आनंद चिन्मय रस, उसको कहते सत चित आनंद। और इसको कहा गया है परास्य शक्तिर विविधैव सूयते स्वाभाविक ज्ञान बड़ा क्रियाच। तो बल क्रिया, और भगवान
स्वयं साकार रूप में अपने को विस्तार करते हैं। जो सेकंड विस्तार होती है ये आनंद प्राप्त करने के लिए, वो है मुख्य शक्ति है हलादिनी शक्ति। उसके साथ साथ और भी दो शक्ति है। कौन सा है? संविद शक्ति है और संदिनी शक्ति है। उसके बाद है हलादिनी शक्ति है, जिसको हम कृष्ण के स्वरूप की हम प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी की स्तुति में। क्या? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह कहने का मतलब है उनकी रूप है, इस द फॉर्म। किस प्रकार फॉर्म है? जैसे कहेंगे मिस्री मीठा है, लेकिन मीठा का भी एक फॉर्म है, जहाँ भी चखो केवल मिठाई 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 है। तो यहाँ आनंद का एक तो शेप भी होता है मिस्री का, आप देखो कोई टेढ़ा है जिस प्रकार आप तोड़ें, तो उसी प्रकार भगवान की शेप है। वो क्या है? सत्य। जो हम कहते हैं सत्य शब्द में कौन सा? संदिनी की संविधि, संदिनी। और चित मतलब जिसके द्वारा आपको ज्ञान होता है, तो इसको कहते हैं संवित। तो ज्ञान किसके बारे में होता है? जो आत्मा के स्वरूप है, इसके विषय में ज्ञान होना। पदार्थ के विषय में ज्ञान होना वो तत्संबंधी ज्ञान। परंतु जो भगवान के पास है संविद शक्ति है, जिसके पास ये संविद शक्ति है, इसमें कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान, जो स्पॉन्टेनियसली आता है, वो ज्ञान भगवान कहते हैं मतः स्मृति ज्ञान अपोहनच। ये ज्ञान शक्ति से वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझता है, और साथ साथ जो आध्यात्मिक नहीं है भौतिक, उसको भी समझता है। तो दोनों को जानना, इसको कहते हैं विद्या व ज्ञान। तो आत्मा और पदार्थ हैं, ये दोनों एक साथ अभी रहते हैं, परंतु ये दोनों का किसी के साथ मेल नहीं है। शरीर का अलग गुण धर्म है, आत्मा के अलग गुण धर्म है। इसलिए आत्मा के गुण धर्म के विषय में जानना, इसको कहते हैं ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। अध्यात्म विद्या विज्ञानम ज्ञानं तेह सभी ज्ञानम। तो भगवान ये आत्म अनुभूति जब प्रदान करते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस माया संसार की संबंध में विज्ञान और आत्मा अनात्मा के विषय में ज्ञान और आत्मा परमात्मा के ज्ञान, इन विषयों को लेकर के ज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान क्या है? विज्ञान है भगवान की भक्ति है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान सहितम जज्ञान तो मुख्य से सुभात। लास्ट में भगवान बोल रहे हैं मनमना भव मद भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु। तो ये जो भक्ति संबंधी ज्ञान है, जिससे हम भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को हम अनुभव करते हैं, वही वास्तविक ज्ञान है। और सब अज्ञान है, जिसके द्वारा वो भगवान के साथ हमारे संबंध, नित्य संबंध को प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तं अज्ञानम जतत अन्यथा। परंतु इस ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट स्तर है वो भगवान की प्रीति, प्रेम की विषय है। ये प्रेम को ही सर्वोच्च ज्ञान कहा जाता है, और यही है, इसको विज्ञान के स्वरूप भी कहा जाता है। तो भगवान जैसे गीता में ज्ञान की विषय कितना गिनाए हैं? 20 है, अमानित्यम अदम्भितम। परंतु रस के विषय में 25 है भगवान की ये ज्ञान, रस युक्त है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद एक अलग से एक छोटी पुस्तक निकाले, उसका नाम है उज्ज्वल नीलमणि। जय जय जल रस सर्वरस सार पर किया भावे जहा ब्रजते प्रचार। और कह रहे कि ये जो रस है, ये रस की कोई
अथाह नहीं है, इतना गहरा है, वो सिंधु की तरह है, ये अनंत है। तो रूप गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु ये ज्ञान दिए, वो कह रहे हैं कि मैं क्या बताऊं रूप, इसकी कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, इसकी अथाह नहीं है, कितनी है, गंभीर है। प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत्र रूपे करी विस्तार ना जाए वर्णन। पारावार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु, तुम्हारा चखाइते तारे कहे एक बिंदु। सिंधु से एक बिंदु लाए, तो इसका नाम प्रभुपाद क्या रखे? सिंधु। एक्चुअली इसका बिंदु है, एसेंस ऑफ डिवस, क्या है? नेक्टर ऑफ डिवसन, एसेंस। तो रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दिए हैं भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ रचना किए, तो मतलब ये सिंधु नहीं है, वो तो बिंदु। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं एक बिंदु दे रहा हूँ, लेकिन ये भक्ति रस का कोई सीमा नहीं है, सिंधु अनलिमिटेड है। और चैतन्य महाप्रभु किसको पूछे थे? उपाध्याय, रघुपति उपाध्याय, करेक्ट। उनके साथ चर्चा हुआ, उन्होंने कहे ये संसार में जितने सारे रूप देख रहे हैं, ये सारे रूप में सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? और जितनी सारे रस हैं, इस रस में कौन सा रस श्रेष्ठ है? रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानकार, आद्य एव परो रस कहे उपाध्याय। और फिर पूछे कि भगवान के जितनी सारी लीला हैं, उन लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला क्या है? वय कौसरकं जोयं कहे उपाध्याय। तो उन्होंने पूछे कि बाल लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला, किसको आप श्रेष्ठ मानते हैं? वो कहें किशोर लीला। और कौन सी रूप सर्वश्रेष्ठ है? प्रभु कहे भाल तत्व सिखाइला मोरे, एत बोली श्लोक पढ़े गद गद स्वरे। श्यामामेव परम रूपम, पूरी मधुपुरी वरः, वयाक्युष्कैश्वरकं चोत्यात्, माद्य एव परो रसः। ध्येयम माद्य, इसको ध्यान करना चाहिए। कौन से रस हैं? परकिया रस। तो सबसे ऊंचा रस है प्रेमा बसे प्रभु तारे कैला आलिंगन, प्रेम मत हया तारे करे ना नर्तन। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गया, क्योंकि यही रस को तो आस्वादन करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए थे। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशीम, और बेति लोभा, कृष्ण के अंदर एक लोभ उत्पन्न हुआ, ग्रीडीनेस, थ्रास्ट। हम कहते जानने के लिए इच्छा को कहते जिज्ञासा, पीने के लिए इच्छा पिपासा। तो महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं पिपासु हो गए इस रस को पीने के लिए, और समझने के लिए स्वराट स्वभिज्ञ होने पर भी रस क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सर्वज्ञ हूं, लेकिन ये जो गुण राधा रानी के पास है मुझे अनुभव नहीं है, इसमें मेरे अभाव है। इसलिए उन्होंने राधा रानी की भाव को और अंग क्रांति को लिए।
श्री राधाय प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मनः जो भुवि पुरा देह भेदो गतौ तो श्री चैतन्याख्यम प्रकट अधुना तद्वयम यज्ञं आप्तम। तो वही रस को आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो दो शरीर लिए थे, राधा कृष्ण प्रणय, ये प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम की विकृति मतलब भिन्नता। यहाँ पर विकृति मतलब विकार रूप नहीं, खीरंग जथा जधि विकार, विकार का मतलब है कुछ भिन्न रूप। भिन्न रूप मतलब स्त्री रूप ग्रहण किए, एक में आस्वादन नहीं होता है। तो इसलिए दो रूप धरे, प्रणय विकृति, और किस शक्ति को विस्तार किए, ह्लादिनी शक्ति, और देह को भेद किए, एक स्त्री एक पुरुष। पुरुष है भोक्ता और स्त्री है भोग्य। तो हमको हम कहते हैं भक्त हैं। भक्त का मतलब क्या है, जो भोग प्रदान करे उसको कहते हैं भक्त, और जो भोग को स्वीकार करे उसको कहते हैं भोक्ता। तो ये दोनों के बीच में वो भोग करके जो भोक्ता को जो प्रदान करते हैं उसको भी भक्ति कहते हैं, और जो भगवान को भोग प्रदान करते हैं जिस माध्यम से, इसको भी भक्ति कहते हैं। तो दोनों की पारस्परिक जो व्यवहार है, आदान प्रदान है, इसको भक्ति करते हैं। और ये परक्या रस है, ये चिन्मय रस है, वो ह्लादिनी शक्ति के द्वारा भक्त इस भक्ति रस की आस्वादन करते हैं। इसलिए गीता में एक श्लोक है, कौन से श्लोक है, कौन बता सकता है? ह्लादिनी शक्ति के द्वारा ही भक्ति रस के आस्वादन होता है, और इस शक्ति के द्वारा ही भक्त भक्ति करता है। कौन सा है? गुड, यही श्लोक है। शब्द क्या है? दैवीम प्रकृति आश्रिता। ये राधा रानी की प्रकृति है, भाव प्रकृति है। और इस गुण को, ये ह्लादिनी शक्ति के विस्तार को आस्वादन करने के लिए भगवान के पास 25 गुण हैं, जो कहते हैं विभिन्न लीला आस्वादय। तो स्वयं श्री कृष्ण इस रस को आस्वादन कर रहे, अपने ही गुण हैं, लेकिन राधा रानी के माध्यम से इसको आस्वादन कर रहे हैं। और रूप गोस्वामी इस उज्ज्वल नीलमणि में कह रहे हैं कि अयं सुरम्य मधुरम सर्वलक्षणान्वितः बलिया अत्र तारुण्यम बाबदूकः प्रियं बदः सुधी संप्रतिभो धीरं विदग्ध चतुरः सखी कृतज्ञ दक्षिणं प्रेमवस्यः गंभीरतां बुधि वरीयान् कीर्तिमात्रं रोमहनिं नित्यनूतनः अतुल्यकौलसौन्दर्यं पृष्ठवंशित्वनङ्कितः इत्यादयस्य शृङ्गारः गुणकृष्णस्य कीर्तितः उदाहृति अमीशांतो पूर्वमेवं प्रदर्शितः। ये पहले से बता गया था। भगवान अनंत गुण की भंडार हैं, और इस मधुर रस की ये बहुत उपयोगी है प्रत्येक जीवात्मा के लिए। यही जीवात्मा चाह रहे हैं, और इसको देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण करुणाबलय रूप धारण करके करुणावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसः स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिते सदा हृदय कंदरे स्मृतो वह श्री सचिनंदन। तो दयावश करुणावश स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, क्योंकि ये जो 25 गुण की विषय में कहा जा रहा है वो है भगवान की सुंदर महिमा, जो माधुर्य रस को आस्वादन करने के लिए उपयोग करते। ये है सुरम्य मधुरा सर्वसुलक्षण से युक्त। उनके भगवान के पास सारे सुलक्षण हैं, किसी किसी कुलक्षणा भी हैं, बहुत कड़ा प्रिय होता है, दोष देखने वाले हैं ये सब कुछ दुर्लक्षण भी होता है, परंतु भगवान के पास दु शब्द प्रयोग नहीं हो सकता, सब सु है।
भगवान इस रस को आस्वादन करने के लिए नवकीश्वर होते हैं। कैसे? नवकीश्वर, नव यौवनांच, और बलवान होते हैं। राधारानी के सामने कुश्ती लड़ते हैं परंतु हार जाते हैं भांडरी वन में। वही राधारानी जब बलराम के रूप धारण करके आती है। सुवक्ता, कथा में इतनी चातुरी है, प्रियभाषी, और ऐसे नहीं केवल चतुरता, सबको प्रिय लगेगा। मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्कारे क्षण। बड़े बड़े विद्वान के मन को भी मोहित करने वाले उनकी भाषा है, और भाषा चातुर्य में इतनी निपुण है, इसलिए कहते विदग्ध। ललित माधव एक विदग्ध माधव है, इसमें पढ़ना उनकी गुण। सुवक्ता है, प्रियभाषी हैं, बुद्धिमान हैं, प्रतिभावान हैं, धीर है, विदग्ध हैं, चतुर हैं, सखी, कृतज्ञ, दक्षिणम, प्रेमवश्य, गंभीर, श्रेष्ठ, कीर्तिमान, रमणीजन, मनोहारी। भाग चातुर्य में इतने प्रसिद्ध हैं। जब भगवान कृष्ण बलराम जा रहे थे तो उस समय गोपियाँ परस्पर वार्ता कर रहे थे, देखो हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो उनकी बात में फंस करके प्रेम कर लिए, लेकिन मथुरा की स्त्रियां वो तो सब पढ़ी लिखी हैं, बड़े विद्वान चतुरी हैं, हाँ उनको डिग्री होगा, परंतु कृष्णा क्या उनको फंसा लेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो चतुर हैं, बोलने में बहुत श्रेष्ठ हैं, इनकी कला तुम जानते हो, क्योंकि इनकी वाक चातुरी बहुत प्रसिद्ध है। तो फिर दूसरे गोपी कह रही हैं, तो फिर उनकी प्रेम में जब फंस जाएगा ये लंपट, तो हमको थोड़ी स्मरण करेगा। तो हमारे लिए यही भाग्य है कि आज उनको जाने ना दे, नहीं तो हमको प्राण को साथ लेके जाए, क्योंकि उनकी बिना तो हम नहीं जी सकते, वो तो हमारे बिना जी सकता है। तो ये जो रस है तो भगवान भगवान क्या हो गया, भगवान को भी बात नहीं की गोपियों से कि इस प्रकार आलाप कर रहे थे। यहाँ भी रासलीला में इति गोप्या प्रगायन्ते हैं, और फिर ही अक्रूर जी जब रथ लेके गए तो वहाँ भी एक श्लोक का सुखदेव गोस्वामी कहते क्या है, गोविंद दामोदर माधवेति, उसमें कौन सा श्लोक पहला शुरू होता है, एवं ब्रुवाणं विरहातुरं भृशं ब्रजस्त्रिय कृष्ण विसिक्त मानसा विसृज्य लज्जां रुरुदो स्वसूरं गोविंद दामोदर माधवेति। एवं ब्रुवाणम, ऐसे बोल करके आपस में चर्चा करते करते, बात करते करते उनका धैर्य सहन नहीं हुआ, और भगवान कृष्ण किस प्रकार रसी प्रकट कर रहे देखिए। ये चलिए कुछ भी शब्द नहीं, केवल एक बार का कटाक्ष, और फिर किसी संदेश वहाँ के हाथ में वो भेजते हैं, जाओ गोपियों को इतने तो बोल दो कि मैं थोड़ी रहूँगा मथुरा में, मेरे कार्य समाप्त करके मैं कुछ दिन के बाद आ जाऊँगा। गोपियों ने प्राण त्याग करने के लिए जा रहे थे रथ की सामने, अक्रूर भी कुछ नहीं बोला, गोपियों ने इतनी गालियां दी, अरे तुम कैसे, तुम्हारे माँ बाप ने इसे नाम दिया अक्रूर, तुम्हारा कार्य तो क्रूर जैसे है। इसलिए अक्रूर को यहाँ ब्रजांगना की आशीर्वाद नहीं मिला, उनको साप मिला, इसलिए अक्रूर जी की साप मिलने के कारण कृष्ण से दूर रहे, कृष्ण से थोड़ा मन मलिनता हो गया, द्रोह हो गया, क्योंकि उन्होंने सुमंतक मणि लेकर के कहाँ चल गए, बनारस चल गए, काशी। लेकिन यहाँ असली रस है, वहाँ पर बनारस है, बना बनाए रस मिला गुरु जी को। लेकिन उद्धव जी यहाँ आए किसके दूत बन करके, कृष्ण दूत बन करके, और गोपियों के अधीन रह करके उन्होंने अध्ययन किए
इसलिए उनको गोपियों के रस मिला। आशा बहे चरण रेणु जुसंग अहंस्यम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीनम जह दुस्तजा सो जन आर्ज्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदभी स्मृति भी विमृग्यम। और फिर उन्होंने क्या श्लोक बोले, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणम पादरेणु अभिघ्नसः जासाम हरि कथोदकम पुनाति भुवनत्रयम्। यही अंतर है, असली रस उद्धव को मिला, अक्रूर को नहीं मिला। ये दोनों ही आए थे ब्रज में, इसलिए यहाँ रहने वाले को कृष्ण की शरण लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्पष्ट ये बात है। राधा रानी की शरण लो, सबको ही आश्रय प्रदान करेंगे, क्योंकि उनकी प्रेम के आश्रय में कृष्ण है। यहाँ ईश्वरी हैं राधा रानी, यहाँ कृष्ण के कोई काम नहीं है। ये अतिक्ति हो सकता है, लेकिन वास्तविक यही अर्थ है कि ब्रज में रहने वाले को श्रीमती राधा रानी का आश्रय लेना चाहिए। वही आश्रय प्रदान करेगा कृष्ण के। माँ में कम शरणं ब्रज, तो माँ में श्रीमती राधा रानी है। यही शरण में भेजती हैं, कृष्ण की शरण में जाओ। उनकी कृपा के बिना कोई कृष्ण की शरण में नहीं जा सकता। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण इस गुण को लेते हैं कि राधा रानी कौन है, उनकी महिमा कितना है, मैं थोड़ा समझूं, क्योंकि मुझे वशीभूत कर लेती हैं। वो माधुर्य रस की कितनी शक्ति हैं, उनकी भक्ति व आराधना में कितनी शक्ति हैं। मैं सारे संसार को गुण के द्वारा बांध के रखा हूं। मयाधिक्यण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते। परंतु राधा रानी मुझे अधीन कर लेता। इनकी क्या विशेष गुण है। श्री राधाय मधुरिमा, इनकी मधुरता क्या है। तो इसलिए भगवान उस राधा रानी की शरण में जाकर के कह रहे हैं न पारये हम निरबद्य संजुजा सो साधु कृत्यम विविधायुषनः। हमको पूरा करोड़ों जन्म मिल सकता है, जन्म जन्मांतर यदि आपकी सेवा करो, आपकी प्रेम की प्रतिदान दो, लेकिन चुका नहीं पाऊंगा। सचमुच मैं आपकी ऋणी हूं। इसलिए भगवान की एक भक्त वत्सलता के साथ क्या है, कृतज्ञता। और भगवान सुखी तो हैं, कभी निराश नहीं है। लेकिन राधा रानी के पास में जाकर के वो कहते हैं देहि पद पल्लवम उदारम, वही करें। आपकी चरण आश्रय के बिना मैं जो कह रहा हूं कि मैं क्या है आनंद स्वरूप हूं, लेकिन नहीं। और इतना नहीं, राधा रस सुधा निधि में भी वर्णन है, जहां जहां राधा रानी चलती हैं उस चरण चिन्ह पर, उस ब्रज में जो पाद चिन्ह अंकित हो जाता है, कृष्ण को ऐसे लगता है कि उस पर धूप लगेगा, मेरी प्रिया को बहुत कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने पीतांबर लेकर के छतरी के जैसे ढकते हैं कि उनके चरण चिन्ह पर भी धूप ना लगे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ आराधना है तदीयानम आराधनानम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी। इस देवी, इसको संबोधन कर रहे हैं पार्वती को, लेकिन इस देवी की आराधना है, उन तदियों की आराधना करना चाहिए। नम राधिकाय तदीय प्रियाय नमानंत लीलाय देवाय तुभ्यम। और भगवान वास्तविक कृतज्ञ होने के कारण प्रेम वश्य हैं। इसलिए तो गोपियां कह रहे हैं कि वो कृतज्ञ नहीं हो सकते हैं। हम लोग उनकी प्रेम की आस्वादन करने के, उनको सुख देने के लिए हम सब कुछ छोड़ दिए, परंतु वो हमारे साथ ऐसे कपटता किए, कृतज्ञता किए नहीं, वो कृतज्ञ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तो बार बार हमसे कहे ना न पारये हम,
गोपियाँ इसलिए गीत गा रहे हैं, पति सुता नोया भातृबंधवा नति विलंघते अच्युता गता गतिविदस्तवा गीतमोहिता कितवजोषितं कृष्णजेनिसे। आप जोशिता के लिए है वीर है, वीर जोशिता, क्योंकि स्वयं तो कामदेव है, लेकिन हमारी राधा रानी कामदेव को वशीभूत करने वाले को भी वशीभूत कर लेते हैं, इसलिए मदन मोहन मोहिनी है। इसलिए उनकी जो गुण है वो अतुलनीय है राधा रानी की। तो इसलिए कैसे है उनकी गुण मैं थोड़ा समझूं। फिर केली परायण, सौंदर्यशाली, प्रियतम, बंसीवादन परायण, इन सद्गुण से भगवान युक्त होकर के इस परक्या रस को आस्वादन करते हैं। इसलिए ये जो श्लोक में था कृष्ण के कराये रसादिका लीला स्वादे तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे। और ये रस को आस्वादन करने के लिए दो प्रकार के नायिका होते हैं, एक होते हैं दक्षिण नायिका मुख्य, फिर वाम नायिका। ये सब चीज़ को समझने के लिए एक दूसरे पाठशाला चाहिए, और इसको पढ़ने के लिए वास्तविक कौन आए थे, पैराडाइज यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लेके आए थे, कौन, उद्धव जी। वो सर्टिफिकेट चाहिए, और सर्टिफिकेट के बिना यहाँ एंट्री भी नहीं हो सकता। फिर गोपियों ने टेस्ट करेंगे सचमुच इंटरनली क्वालिफिकेशन है कि नहीं। आप तो किसकी शिष्य हैं, बृहस्पति के शिष्य हो, बहुत बड़ा विद्वान थे। शिष्य बृहस्पति साक्षात, वृष्णिनंग प्रवर मंत्री, सलाह देने में बहुत सटीक थे, बहुत प्रवीण थे। और उतना नहीं, और क्या क्वालिफिकेशन, कृष्ण से दैत सखा, हु बहु कृष्ण जैसे ही रूप था। और उद्धव बुद्धि सप्तमा, बुद्धि विचार में सप्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान कह रहे हैं कि है उद्धव, तुम्हारा और मेरे में कोई अणुमात्र का भेद नहीं है, इसलिए तुम जाओ, ब्रजांगना को तुम ही दे सकते हो, मेरे संदेश समझा सकते हो, क्योंकि तुम तो बुद्धिमान हो। लेकिन उद्धव नहीं जानते थे कि ब्रजांगनाओं की पाठशाला में मुझे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ बहुत दिन रहे। तो इसलिए इन रस को समझने के लिए रूप गोस्वामी पाद एक सुंदर पुस्तक लिखे जो उज्ज्वल निर्मणि, और चैतन्य चरितामृत में इन्होंने एक दिग्दर्शन दिए कि देखो ये क्या है, ये जो रस लीला व ये उज्ज्वल रस हैं, इसको थोड़ा रूप समझो। लेकिन इसकी व्याख्या किए सनातन शिक्षा में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला की 23वां अध्याय में। इसमें जस्ट एक पायर में पढ़ रहा हूँ, रूप गोस्वामी को जो ये माधुर्य रस का विषय में बताए। इसमें बोले, हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र विभत्स भय पंचविध भक्ते गौण सप्त है। तो 5 मुख्य हैं और 7 गौण हैं। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये मुख्य हैं, 7 ये गौण हैं। परंतु जो ये जो 5 रस में यदि निरपेक्ष रूप में विचार किया जाए, मधुर रसे कृष्ण निष्ठा सेवा अतिशय सख्येर असकंठ लालन ममताधिकाय है। तो वात्सल्य रस में लालन पालन की ज़्यादा चिंता रहती है, और साख्य रस में वो उच्च नीच का विचार नहीं रहता है, तुम्ही आमी सम।
परंतु माधुर्य रस में क्या है? कृष्ण निष्ठा, सेवा अतिशय। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने यही स्वीकार की, सभी रस पूर्ण है, अपने अपने स्थान में पूर्ण है, लेकिन निरपेक्ष रूप से यदि विचार करें, ये माधुर्य रस श्रेष्ठ है। और इस माधुर्य रस में भी दो होता है, क्या है? सोकिया और परकिया, जिसको संभोग और विप्रलम। और फिर इस रस को आस्वादन करने के लिए एक आता है आश्रय, फिर विषय। ये टॉपिक बहुत गंभीर है, लेकिन ये इस भक्तों को आस्वादन करने के लिए ये सब ग्रंथ प्रभुपाद दिए हैं, आचार्य लोक में दिए हैं। इसको अवसर प्राप्त करके खास करके ब्रज में रहने वाले भक्तों को इसको आस्वादन करना चाहिए। और ये मोमेंट भी इसके लिए है, क्या है? कृष्णा कॉन्शसनेस। कृष्ण कौन है, कृष्ण किस प्रकार प्रेम किए और भक्त लोग कैसे उनके साथ प्रेम की विनिमय किए, ये विज्ञान को जानना चाहिए। इस इज द सोसाइटी टू स्टडी द साइंस ऑफ लव। भगवत गीता क्या है? द साइंस ऑफ सरेंडर। परंतु यदि हम भागवतों को विचार करें तो क्या है? साइंस ऑफ लव। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम सुखमुखामृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम। दिस इज बहुत डीप रस है, रसमालय। भावुका, भुवि भावुका, रसिका। तो ये क्वालिफिकेशन होने से इसमें हम एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो ये समाज में चर्चा के विषय नहीं है। इसका सब दिग्दर्शन हुआ है भक्ति रसामृत सिंध में, अलग अलग वेब्स में है। परंतु रसिका होने पर, और रूप गोस्वामी ऐसे सामान्य नहीं है, वो मंजरी है, रूप मंजरी। श्री रूप मंजरी पद जार धन संपद से ये भक्ति से जाने भक्ति रस सार। ये भक्ति के रस क्या है वही जान सकता है जो रूप गोस्वामी पाद को, पद चिन्ह को अनुसरण करेगा। इसलिए हम लोग सब रूपानुग हैं, और रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ दिए हैं, श्रील प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट किया है द समरी ऑफ भक्ति रसामृत सिंधु। और उसका डिटेल स्टडी भी है, जो जिज्ञासु हैं, और उज्जवल नीलमणि 2 ग्रंथ हैं। और उसके ऊपर टीका भी है, रसिक आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो भी बहुत सुंदर टीका दिए हैं। और वो जीव गोस्वामी पाद भी दिए हैं। रूप गोस्वामी का पूरा भाव क्या है जीव गोस्वामी पाद जानते थे, इसलिए उनको तो असिस्ट किए और वल्लभाचार्य को डिफीट किए। क्या मेरी भाई को आप दोस्त दिखा रहे हैं? उन्हें तो सही बात बताए। क्या है? जब तक ये भावना रहेगा तब तक ये भक्ति रस के आस्वादन नहीं कर सकते हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची जावत हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य अभ्युदयम कथम भवेत। भक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची। इन्होंने कहा कि अरे मुक्ति को पिशाची कैसे बोल दिए? जीव गोस्वामी कहें मुक्ति को नहीं, स्पृहा को पिशाची कहा गया है। जीव गोस्वामी इतनी स्टलवार्ड थे, वल्लभाचार्य आकर सरेंडर किए। ये तो बच्चा बहुत तेज बुद्धि वाले। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद जो ग्रंथ लिखे हैं, उस ग्रंथ को आप यदि ठीक से समझना है तो जीव गोस्वामी का टीका पढ़ना पड़ेगा। तो श्रीधर स्वामी जो टीका दिए हैं भागवत में, उसको समझने के लिए आपके बंशीधर के टीका को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। तो जीव गोस्वामी पाद भी जो टीका दिए हैं संक्षेप में भागवतम में, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका को आप फॉलो करेंगे तो जीव गोस्वामी के भावधारा को आप समझ पाएंगे बहुत। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाएं, इंटरेस्ट बढ़ाएं, क्योंकि सुनने पर ही जास्तृत्वांग तत्परम व्रजेत अनुग्रहाय भक्तानम मानुसिंह तनुआश्रितम भजते तादृशे क्रीडम जास्तृत्वांग तत्परम व्रजेत।
भगवान श्री कृष्ण इसलिए ही प्रकट हुए कि लीला किए कि उस लीला को सुनने पर सबके अंदर उमंग, ये भी आशा होता है हमको भी मिलेगा सौभाग्य। हाँ, माता यशोदा के स्तनपान को देखकर ही गोपियों के अंदर जैसे आशा जागृत होता था कि हमको भी ये सौभाग्य मिलेगा। अरे मिला भी, क्योंकि आशा बढ़ाए 1 साल के लिए भगवान उनके बच्चे बन गए। तो इसी प्रकार हम लोग सुनकर के यदि आशाबद्ध, क्या है, रूप गोस्वामी पादकार है आशाबद्ध, है ना, समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। तो एकदम दृढ़ निश्चय के साथ यदि हम इस प्रकार भावना रखें, कृष्ण अवश्य ही कृपा करेंगे इस रस को आस्वादन करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद के साथ मैं यही कहूँगा कि प्रभुपाद की कृपा मूर्ति के बिना कृष्ण की कृपा नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति ने हम सबको कृपा दी है, उनकी अनुशासन में रह कर के इस रस को आस्वादन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।